हरे कृष्णा। संपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता यथारूप में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रथम अध्याय के 19वें श्लोक पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो पिछले 15वें श्लोक से 18वें श्लोक तक हमने क्या पढ़ा था कि पांडवों की तरफ से भगवान श्री कृष्ण ने अपना पंचजन्य शंख बजाकर शंखनाद किया था और उसके बाद सभी पांडु योद्धाओं ने बारी बारी से पृथक पृथक अपने अपने शंख, जो कि सभी शंख दिव्य थे, शंख बजाए। और उन शंखनाद के बाद क्या प्रभाव पड़ा उसको आज हम 19वें श्लोक में चर्चा करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो श्लोक नंबर 19 प्रथम अध्याय। स घोषो धृतराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो अभय अनुनादयन्। अनुवाद और तात्पर्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। तो जैसे ही पांडवों की तरफ से शंख बजे, वो इतना तेज शब्द की ध्वनि प्रकट हुई वहाँ पे कि पांडवों के शंख से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए, उनका मनोबल टूट गया। तो हमने जैसे पिछले श्लोक में पढ़ा था कि जब कौरवों की तरफ शंख बजाया, जब भीष्म पितामह ने शंख बजाया, उसके बाद बहुत सारे नगाड़े बजाए, बिगुल बजाए, शंख बजाए उन्होंने, तो वो एक साथ ही बजाए थे और उससे बड़ा हल्ला हुआ था। लेकिन पांडवों को कोई भी फर्क नहीं पड़ा था, उनके हृदय विदीर्ण नहीं हुए, उनका कोई मनोबल नहीं गिरा। तो यहाँ पे हम व्याख्या करेंगे कि क्यों नहीं हुआ ऐसे। पहले प्रभुपाद जी का बड़ा सुंदर तात्पर्य यहाँ पे पढ़ते हैं। तात्पर्य। जब भीष्म तथा दुर्योधन के पक्ष के अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए तो पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए। तो ऐसी घटनाओं को वर्णन नहीं मिलता, किंतु इस विशिष्ट श्लोक में कहा गया है कि पांडव पक्ष के शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। इसका कारण स्वयं पांडव और भगवान श्री कृष्ण में उनका विश्वास है। परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वालों को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वो कितनी भी विपत्ति में क्यों ना हो। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बिल्कुल स्पष्ट कर रहे हैं कि भक्त का पहला गुण होता है कि वो अभय होता है, उसको कोई भय नहीं होता। जैसे आगे भगवान 16वें अध्याय में बोलते हैं, अभयम सत्व संशुद्धि। तो इसमें प्रभुपाद जी व्याख्या करते हैं 16वें अध्याय में भगवत गीता के में कि भक्त को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं कभी अकेला हूँ, भले ही मैं गहनतम जंगल में क्यों ना रहूँ, मेरा साथ श्री कृष्ण देंगे और सब तरह से मेरी रक्षा करेंगे। तो ऐसा विश्वास अभयम तथा निर्भयता कहलाता है और संन्यास आश्रम में व्यक्ति की ऐसी मनोदशा आवश्यक है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है सन्यासी के लिए, कि एक सन्यासी को, एक भक्त को अभयवान होना चाहिए। उनको कभी ये डर नहीं होना चाहिए कि आगे क्या होगा। अब तक तो ठीक चल रहा था, कहीं आगे कुछ ऐसा हो जाए। तो जब भगवान ने आज तक ठीक रखा है तो आगे भी ठीक रखेंगे। और हर हाल में भक्त जो है अभय रहता है। तो कोई तथाकथित सन्यासी है या कोई गुरु है जो अपने साथ बॉडीगार्ड लेकर चलता है, तो वो वास्तव में साधु नहीं है, वो सन्यासी नहीं है। क्योंकि सन्यासी का पहला गुण क्या बताया, अभयम, उसको भय नहीं होना चाहिए।
और पांडव पूर्ण रूप से शुद्ध भक्त हैं, उनको कोई भय नहीं है। और क्यों नहीं है ऐसा? क्योंकि उनके साथ हर्षिकेश हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं। हर्षिकेश का मतलब वो अपने भक्तों की विशेष रूप से इंद्रियों का निर्देशन करते हैं। वैसे सभी जीवों का करते हैं, लेकिन भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं कि उनकी इंद्रियों को डायरेक्टली निर्देशित करते हैं। तो अर्जुन जब भगवान के पास गए थे तो दुर्योधन भी गया था तो सहायता मांगने के लिए। तो दुर्योधन ने क्या मांगा? भगवान की नारायणी सेना। और अर्जुन ने क्या मांगा था कि भगवान मुझे तो आप ही चाहिए। तो बाद में एक कथा आती है महाभारत में कि भगवान ने उनको डांटा कि मैं निहत्था रहूँगा, तुमने मेरी नारायणी सेना क्यों नहीं मांगी? तो अर्जुन भगवान के अंतरंग भक्त हैं, तो कहते भगवान एक इसमें दो बातें हैं। एक तो मैं अपने जीवन की बागडोर आपके हाथों में देना चाहता हूँ, और दूसरा अगर आप साथ हो तो हमें किसी बात का कोई डर नहीं है। तो उसके प्रत्युत्तर में भगवान कहते हैं अर्जुन तुम ऐसा है तो तुम्हें तीनों लोकों के राजा भी तुम्हारे खिलाफ हो जाए तो भी तुम्हें कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि अर्जुन पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत था। तो जितने मात्रा में हम शरणागत होते हैं उतनी मात्रा में भगवान हमारी रक्षा करते हैं। इसका उदाहरण भागवतम में आता है कि प्रहलाद महाराज एक 5 वर्ष का बच्चा है, जिसके स्वयं के पिता ने जो असुर था हिरण्यकश्यपु, उसने उसको कितनी यातनाएं दी। जलते हुए तेल में गिरा दिया, उबलते हुए तेल में, पहाड़ से उसको नीचे गिरा दिया, एक ऐसे कुएं में डाल दिया जिसके अंदर भयंकर सर्प थे, लेकिन प्रहलाद महाराज को कोई भय नहीं था, उसको सब कुछ सामान्य लग रहा था। तो एक भक्त का प्रथम गुण होता है कि उसमें भय नहीं होना चाहिए। ये श्लोक हम सभी साधना भक्ति करने वाले का, अभी हम भक्त नहीं हैं, अपनी साधना भक्ति से भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमारे सभी के लिए महत्वपूर्ण है हमें भगवान पर पूर्ण रूप से विश्वास होना चाहिए, क्योंकि भगवान हर्षिकेश है। हर्षिकेश का दूसरा मतलब है कि हमारी सब इंद्रियों को हम स्वतंत्र नहीं हैं। ऐसे हम 18वें अध्याय में पढ़ेंगे कि हम किसी प्रकार से भी स्वतंत्र नहीं हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ चलती हैं। तो जैसे हम बोलते हैं तो पहले भगवान सुनते हैं, फिर कोई दूसरा व्यक्ति उसको सुन सकता है। जैसे हम सुनते हैं कोई चीज़ तो पहले भगवान सुनता है, फिर हम सुन पाते हैं। तो भगवान हमारी हर इंद्री को कंट्रोल करते हैं, तभी उनको हर्षिकेश बोला गया है। तो यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है कि एक भक्त को कैसा होना चाहिए। तो अगर पांडवों की तरह हमारा भी भगवान में विश्वास होगा तो हम किसी भी परिस्थिति में डगमगाएंगे नहीं, हम चाहे कितनी भी कोई विपत्ति क्यों ना हो। तो युद्ध के क्षेत्र में भी पांडवों को कोई भय नहीं था, जबकि पांडवों की सेना 7 अक्षुणी सेना थी और कौरवों की सेना 11 अक्षुणी सेना थी, और भगवान की नारायणी सेना भी उनके पास थी। लेकिन जब शंख बजता है तो बड़ा भयानक शब्द होता है। इसमें लिखा हुआ है अनुनादयन नभश्च पृथ्वीं च तुमुलो अभ्युनादयन। नभश्च मतलब पृथ्वी तल को और नभ को, आकाश तक इतना भयानक शब्द हुआ कि आकाश को चीरकर वो भी इतना शब्द कोलाहलपूर्ण था। और अनुनादयन प्रतिध्वनित करता है,
जैसे इको लगती है कि बार बार वही ध्वनि बार बार कानों में आ रही थी। शंख बजाते हैं तो उसकी बार बार उसकी इको होकर वापस आ रही थी। जैसे तो उससे जो धृतराष्ट्र के पुत्र थे और कौरव सेना के हृदय एकदम से विदीर्ण हो गए, उनका मनोबल टूट गया। और हम सब जानते हैं कि युद्ध में मनोबल की बहुत महत्ता होती है। अगर सैनिकों का अगर मनोबल गिर जाए तो युद्ध वैसे ही वो हार जाते हैं। हरे कृष्णा। भगवत वाणी भागवत गीता की जय।